राजमहल लोकसभा का रन अब दिलचस्प हो गया है। राजमहल सीट पर जीत को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। हमारे सहयोगी नवीन शर्मा ने राजमहल विधायक अनंत ओझा से खास बातचीत की है। झारखंड के आखिरी चरण के चुनाव में राजमहल लोकसभा की बात करें तो इस सीट पर मुकाबला दिनों दिन दिलचस्प होता जा रहा है और इस वक्त मेरे साथ राजमहल विधायक अनंत ओझा मौजूद हैं। सीधे उनसे जुड़ते हैं। चूंकि राजमहल लोकसभा की बातचीत हो रही है, राजमहल से आप विधायक भी हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है। कितना ज़्यादा, चूंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनता को कन्विंस कर दिया गया कि वो अब वोट करेंगे बीजेपी के पक्ष में, आपके प्रत्याशी यहाँ से जीतेंगे? देखिए, पूरा देश और उस देश में राजमहल लोकसभा भी है, संथाल पढ़ना पूरा प्रमंडल है। आज मोदी 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 के एक ही नाम, मोदी जी के नाम, मोदी जी का काम, मोदी जी का के ऊपर जनगण का जो विश्वास है, उस विश्वास के साथ चल पड़ा है। और राजमहल लोकसभा क्षेत्र में विगत 10 सालों से हमारा सांसद नहीं रहने के बावजूद भी आप देखेंगे कि संथाल पढ़ना में जहाँ एक और एम्स का निर्माण हुआ, जहां एक और NHI के 4 लेन के कई सड़कों का निर्माण हुआ, दुमका में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ, वहीं साहेबगंज में गंगा पुल का निर्माण हुआ 2200 करोड़ की लागत से। उसी प्रकार से मल्टी मॉडल बंदरगाह का निर्माण हुआ 3000 करोड़ की लागत से। प्रथम फेज का आप कह सकते हैं कि उधवा प्रखंड के केलाबाड़ी से लेकर के बासकोला तक लगभग 70% से अधिक काम हो चुका है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दिल में राजमहल लोकसभा क्षेत्र के जो जनता है, उनके प्रति अगाध प्रेम है और यह पिछड़ा क्षेत्र भी देश के मुख्य धारा में जुड़ सके, इसीलिए साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला को उन्होंने आकांक्षी जिला के रूप में स्थापित किया। अनेक जो योजनाएं जो सीधे केंद्र सरकार से संचालित होती है, उन योजनाओं का भी इस क्षेत्र में अच्छे तरीके से लाभार्थी बने हैं। अनेक योजनाओं का यहाँ सूत्रण और क्रियान्वयन भी सही तरीके से उनकी योजनाओं का हुआ है। समीकरण के लिहाज से अगर देखेंगे, क्योंकि बिना जातीय समीकरण का चुनाव जीतने की परिकल्पना शायद संभव नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। तो जो जातिगत एक जो समीकरण है, क्या ये फिट बैठेगा? नहीं, हम तो लोकतांत्रिक तरीके से जनता के अंदर अपनी भावनाओं को सीधे सीधे कहने जा रहे हैं और ये हमें विश्वास है कि कल और आज में बदलाव हुआ कि आज जो जनजाति युवा, आदिवासी युवा है, आज वो खुद भारतीय जनता पार्टी को अपना राजनीतिक दल के रूप में मान चुका है। सर, आपने बोला, आपने विकास कार्य गिनाया, जाहिर है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी काफ़ी संख्या में राजमहल लोकसभा में हैं, तो लाभ तो आखिर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उनको भी मिला और काफ़ी संख्या में लोगों ने उसका लाभ उठाया। तो ये क्या वोट के रूप में ट्रांसफर होगा वो मोदी जी के पक्ष में? नहीं, हम तो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं और लोकतंत्र पर विश्वास करने के कारण सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित करने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड आच्छादित करने की बात हो, चाहे इनके अंदर भी आप उधवा के दियारा क्षेत्रों में जाएंगे, कई जगह कनेक्टिविटी पहुंचाने का भी काम हुआ है। तो बड़े बड़े पुल हमने बनाया है। तो कुल मिलाकर के हम तो उनके सेवा के लिए समर्पित हैं। दूसरी तरफ विपक्ष जो है वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते आया है और प्रारंभ से इनके एजेंडा में विभाजनकारी राजनीति रही है। फूट डालो, राज करो, धर्म के आधार पर इस प्रकार कृत्य करो। और इसका प्रमाण ये है कि अभी उधवा प्रखंड में 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी का प्रचार वाहन को, उसके जो चालक था, प्रचार वाहन था, उसके साथ इन लोगों ने मारपीट किया। तो ये इन्होंने ये मान लिया कि एक बौखलाहट तब आता है जब बौखलाहट इनको लगता है कि पराजय सामने दिखता है, तो इसीलिए वो धर्म के आधार पर लेकर के इस प्रकार के विभाजनकारी राजनीति ये करते हैं। अजय हासदा तो कहते हैं कि मैंने विकास कार्य किया है और इसलिए लोगों से वोट मांग रहा हूं। मैंने जितना विकास किया कोई सांसद ने नहीं किया। अब देश के क्षेत्र के अंदर आप स्वयं घूम लीजिए कि क्षेत्र की जनता किस रूप में उनको खोज रही है, उनके पार्टी को किस रूप में जान रही है, उनके जो राजनीतिक गठबंधन के साझेदार है उनको किस रूप में जान रही है। इसलिए ये बौखलाहट में भी इसी प्रकार का अभी हिंसात्मक उपयोग करने लगा। और मैं जरूर आपके माध्यम से ये आग्रह करूंगा कि चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे, जो उधवा प्रखंड की घटना हुई है, उधवा प्रखंड में जिस प्रकार से इस इलाके में एक परिपाटी नहीं रही है, किसी के गाड़ी के प्रचार वाहन के साथ दुर्व्यवहार करना, उसके मारपीट करना, उसको डराना धमकाना, चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास चल रहा है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग इसको कठोरता से कार्रवाई करे और वहां निर्भीक होकर के मतदाता मतदान कर सके और सभी दल अपने अपने काम को कर सके, ये सुनिश्चित करने का काम चुनाव आयोग की जिम्मेदारी पर है। जिला
प्रशासन के कंधे पर है, जिला पुलिस प्रशासन के कंधे पर है कि पक्षपातपूर्ण सत्ता के संरक्षण में इस प्रकार के अधिकारी काम न करें। ताला मरांडी के पक्ष में लगातार 2 महीने से कैंपेन चला, आज आखिरी दिन भी है। क्या लगता है कि ताला मरांडी को यहाँ की जनता वोट करेगी? आप मानते हैं कि 1 तारीख को वो वोट उनके पक्ष में जाएगा और आप लोग? मरांडी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी होने के नाते हम सब पूरे क्षेत्र की जनता, चूँकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कमल का प्रतीक दे करके उनको यहाँ से भेजा है, इसलिए देश की जनता के साथ राजमहल लोकसभा भी है और राजमहल लोकसभा क्षेत्र की जनता भी मोदी जी के साथ है। हर गांव, गली, गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी, नौजवान सभी मोदी जी के साथ है, इसलिए मोदी जी के साथ का नेतृत्व ताला मरांडी जी कर रहे हैं, हम सब लोग उनके साथ हैं। तो हमारे साथ राजमहल विधायक अनंत ओझा इस वक्त मौजूद थे और राजमहल लोकसभा को लेकर के प्रचार का आज अंतिम दिन था और इस दौरान हम लोगों ने उनसे खास बातचीत की। शुक्रिया आनंद जी हमसे बातचीत करने के लिए। सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, साहेबगंज। दे देंगे। हाँ।